जन की बात हमारे साथ। बच्चों ने शुरुआत की थी। कुछ टीनेजरों ने छठ मैया की प्रतिमा लगाकर छठ में यहां पूजा अर्चना की शुरुआत करी थी। सड़क पे चंदा होता था और उसी चंदे से छोटी सी प्रतिमा बना करके और यहां पे पूजा की शुरुआत हुई। कुछ छठवर्ती यहां पे छठ की डाली सजा करके अर्घ देने भी आते थे, लेकिन वो संख्या बहुत नहीं थी, शुरुआत बहुत छोटी थी। लेकिन क्या मन किया, बच्चों को लगा कि यहां एक मंदिर बनना चाहिए और ये चर्चा चली, मंदिर बनाने की कवायद शुरू हुई और ये बड़ा रूप लेने लगा। इसी क्रम में बताया जाता है कि पूर्णिया, सीमावर्ती बिहार के पूर्णिया के एक अभियंता, जो सरकारी अभियंता थे और उनका एक रिलेशन था जो मंदिर समिति के वरिष्ठ सदस्य भी हैं और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हैं, विनोद शंकर दाराज जी के वो रिलेटिव थे। ईश्वरीय प्रेरणा कहिए या दिवाकर की चाहत कहिए या छठ मैया का आशीर्वाद कहिए, उस इंजीनियर साहब को खुद नहीं मालूम कि इतना सुंदर स्केच कैसे तैयार हो गया। उन्होंने एक स्केच बनाया, उनको लगा कि अगर मंदिर बीच तालाब में हो तो कितना खूबसूरत होगा, और उन्होंने एक स्केच तैयार किया और वो स्केच फिर ऐसा रूप ले लेगा कि उस अभियंता ने भी नहीं सोचा था। स्केच तैयार हुआ, चूंकि सड़क थी, कुछ चंदे हो जाते थे वाहनों से और कुछ स्थानीय लोगों का समर्पण भी था और चीजें बड़ी होती गई। अकस्मात नहीं हुई, अकस्मात कोई बड़ा टारगेट नहीं लिया गया, एक अकस्मात एक कोई बड़ा प्रपोजल नहीं बनाया गया, लेकिन चीजें चूंकि महारानी की कृपा थी, छठ मां की कृपा थी, दिवाकर ऐसा चाहते थे, चीजें बड़ी होती गई और चीजें इतनी बड़ी हो गई कि अब ये झारखंड का गौरव कहलाता है। आप देखिए पूरा विहंगम दृश्य इस मंदिर का, पंखुड़ियां फैली हुई है, कमल बस खिलना ही चाहता है। और इस खिले कमल के बीच में जो गर्भगृह है, जहां प्रतिमाएं अवस्थित है, भगवान भास्कर की और बहुत सारी प्रतिमाएं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मां गायत्री की, लक्ष्मी विष्णु की, राम सीता और राधे कृष्ण की प्रतिमाएं हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि छोटी शुरुआत हुई। आदर्श नवयुवक संघ कह के एक कमेटी थी बच्चों की, या आप कहिए टीनेजरों की, जो यहाँ पे प्रतिमा लगा करके और माँ की पूजा करता था। उसमें एक मुस्लिम सदस्य भी था। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो धरोहर है, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक प्रतीक भी है। बगल में वामदेव लंगटा हुआ का समाधि स्थल भी है और हम सभी जानते हैं कि लंगटा हुआ के समाधि स्थल पे क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी चादर पोशी करते हैं। तो कुछ उसी के तर्ज में, क्योंकि संप्रदाय का विभेद हो लेकिन दिल और मन का विभेद यहां नहीं है, तो एक मुस्लिम सदस्य भी आदर्श नवयुवक संघ का एक मेंबर था और शायद उसी की बानी में आया कि जब हम लोग पूजा यहां करते ही है मैया का, तो क्यों ना एक मंदिर भी बना दिया जाए। पता नहीं वो किस मुहूर्त में और किस शुभ कालखंड में ये बानी आई थी कि वो इतना विहंगम रूप ले लिया। और फिर मंदिर बनाने की सोच पैदा हुई, कुछ चंदे हुए और जब स्केच बना उस अभियंता के द्वारा, तो लगा कि ये चीजें बड़ी रूप लेगी और तब एक मंदिर निर्माण समिति
का गठन किया गया और उसमें इस क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग जुटे, यहाँ के शिक्षकगण जुटे और सारे लोगों ने जुट करके चीजों को फिर उकेरना शुरू किया, उसे बड़ा करना प्रारंभ किया। और आप देखिए इस मंदिर में आप, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि प्रस्फुटित कमल के पंखुड़ियों के चारों ओर कोणार्क सन टेम्पल के तर्ज पे पहिए बनाए गए और पहियों में कीलें लगाई गई। तो ये सारे वास्तुकला के द्योतक हैं। ये 24 घंटे का दिन और रात होता है। तो ये मंदिर अनायास ही इतना खूबसूरत हो जाएगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और अब तो ऐसा हो गया, चूंकि ये पथ बाबा धाम की ओर जाता है, तो यहाँ पे मैं उन कांवरियों को भी नहीं भूल पाऊंगा जिन्होंने यहाँ पे कर सेवा की है। जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उन बाबा के भक्तों का भी बहुत सहयोग रहा। किसी ने ईंटें लगाए, किसी ने बालू ढोया, तो किसी ने सीमेंट ढोया, तो किसी ने करनी चलाया और किसी ने पैसे तो सभी ने दिए, चंदा। मैं समझता हूं कि कोई ऐसा वाहन अभी भी इधर से नहीं गुजरता है जो बाबा धाम की ओर जा रहा हो सावन में और यहाँ पे कुछ चढ़ाया नहीं। अभी जो हम मंदिर की पूरी व्यवस्था देखते हैं, इस व्यवस्था के पीछे कई लोगों का अहम योगदान रहा। हम मंदिर के पूर्व अध्यक्ष या मतलब क्या कहें, इस मंदिर का एक मुख्य स्तंभ जो अब नहीं है, जो घंटा हुआ उच्च विद्यालय में स्काउट के शिक्षक भी रहे और सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में उनका बढ़ चढ़ कर योगदान रहा, आदरणीय रामेश्वर प्रसाद वर्मा का नाम उल्लेख करना चाहूंगा। इस मंदिर को खूबसूरत और बड़ा करने में उनका भी योगदान बहुत महती रहा। अभी जो आप यहाँ की साफ सफाई देख रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, इसके लिए यहाँ के जो व्यवस्थापक के पद पे हैं लक्ष्मण राय जी, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा। और वैसे तो समिति के सभी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और तमाम मेंबरान हैं, लेकिन जो चीजें जिनसे संवरती है उनका नाम लेना बहुत आवश्यक होता है। फिर कई दानदाता है जो कहीं प्याऊ बना दिए, तो कहीं किसी ने मिट्टी कटवा दिया और किसी ने कहीं शेड लगवा दिया। ऐसे बहुत सारे दानदाता हैं। यहीं के सुनील राम जी जो अब छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया। और मैं आपको बता दूं कि रघुवर दास के कार्यकाल में इस मंदिर को पर्यटन विभाग ने जब लिया तो यहाँ कई करोड़ के कार्य हुए, कई विहंगम धर्मशाला, यहाँ पे धर्मशालाओं का निर्माण हुआ और सीढ़ियां बनी, घाट बने और मंदिर बड़ा होता चला गया। लेकिन बावजूद छठ के अवसर पर जो भीड़ जुटती है यहाँ पे, जो श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ जुटती है, न सिर्फ झारखंड की बल्कि बिहार और मध्य प्रदेश, यूपी, बंगाल और ऐसे कई प्रदेशों के जो लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये जगह फिर छोटी पड़ जाती है। क्योंकि ये सड़क के किनारे अवस्थित है, तो यहाँ मेला तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ का जो नजारा होता है वो मेले से कम नहीं होता। तो यदि आपको समय मिले, यदि आपको जीवन में कभी फुर्सत मिले और यदि आप जीवन में अपने जीवन में एक माइलस्टोन रखना चाहते हैं याद, तो आप आस्था और वास्तुकला के इस महासंगम का दर्शन करने आप अवश्य आए। मान्यताएं हैं, लोग मानते हैं, यहां जिसने भी सच्चे मन से अपनी मनोकामना को रखा है, यहाँ पे भगवान भास्कर या यूं कहें कि छठ मैया ने उसकी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा किया है। यदि आपको लगता है कि हमें भी जलेश्वर सूर्य मंदिर का एक बार दर्शन करना चाहिए, तो गिरिडीह मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर यह है और सीमावर्ती बिहार से 10, 11, 12 किलोमीटर का ये सीमा पे है। तो आपको जब लगता हो कि हमें भी जलीय सूर्य मंदिर का दर्शन करना चाहिए, तो आप मिर्जागंज अवश्य आवें और जलीय सूर्य मंदिर का विहंगम दर्शन करें। मैं आपको कहता हूं कि यहाँ आने के बाद जो शांति, जो अस्निग्धता और जो पवित्रता का एहसास आपके मन मस्तिष्क में होगा, वो शायद कुछ एक जगह होंगे विश्व में जहां ऐसा एहसास होता होगा।